जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का भजन संगत में। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है थोड़ा और सो लूं, लेकिन जिम्मेदारी कहती है उठना पड़ेगा। ऑफिस जाना है, काम की डेडलाइन है, घर की जिम्मेदारियां है, बच्चों की फीस है, माता पिता की एक्सपेक्टेशन है, और इन सब के बीच हम हर रोज एक युद्ध लड़ते हैं, बिना हथियार के, बिना शोर के। आप जुड़े हैं भजन संगत से, जहां हम गीता को ग्रंथ नहीं, जीवन का दर्पण मानते हैं। आज का श्लोक हमें बताता है, जब जिम्मेदारियों का युद्ध शुरू होने वाला हो तो मन को कैसे तैयार किया जाता है। पिछले श्लोक में हमने देखा, दुर्योधन भीष्म से बात करता है, बाहर से कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर डर है। भीष्म उस डर को शब्दों में नहीं, शंखनाद से संभालते हैं। यानी पहले डर था, फिर ध्वनि आई, और आज का श्लोक उसी ध्वनि का पूरा वातावरण दिखाता है। तो आइए सुनते हैं डे 13 के श्लोक को। तते शंख भैर्यश्च, तते शंख भैर्यश्च, प्रणवानक गोमुखा, प्रणवानक गोमुखा, सहस एव अभ्यहन्यन्त, सहस एव अभ्यहन्यन्त, शे शब्द तुमूल अभवते, शे शब्द तुमूल अभवते। अब हम इस श्लोक को एक एक शब्द, एक एक अर्थ और जीवन के उदाहरण के साथ समझेंगे। ततः अर्थात उसके बाद, उस क्षण के बाद। इसका भावार्थ है भीष्म के शंखनाद के तुरंत बाद। जब जीवन में कोई एक व्यक्ति आपके भीतर विश्वास जगा देता है, तो एक शब्द, एक वाक्य, एक सहारा, कभी कभी बस एक आवाज पूरे मन की दिशा को बदल देती है। कभी नोटिस किया है, ऑफिस में जब बॉस एक लाइन कह देता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद काम का डर थोड़ा सा कम हो जाता है। ततः हमें सिखाता है, कभी कभी जिंदगी एक छोटे से भरोसे के बाद बदलती है। अगला पाठ है शंख च भैर्य च। शंख अर्थात शंख, भैर्य अर्थात नगाड़े, च अर्थात और। इसका भावार्थ है शंख और नगाड़े बजने लगे। शंख सेल्फ बिलीफ, आपका खुद पर भरोसा। नगाड़ा फैमिली सपोर्ट, परिवार का साथ। जीवन में जब आप अकेले विश्वास करते हैं तो शंख बजता है, और जब परिवार, मित्र, गुरु साथ खड़े होते हैं तो नगाड़ा बजता है। दोनों साथ हो तो डर टिक ही नहीं पाता। जब पति कहे मैं संभाल लूंगा, जब मां कहे चिंता मत कर, जब बच्चा मुस्कुरा दे, तो काम का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। गीता बताती है, अकेला विश्वास कमजोर पड़ सकता है, लेकिन साथ मिल जाए तो ताकत बनता है। अगला पाठ है प्रणव आनक गोमुख। ये 3 युद्ध वाद्य है। प्रणव अर्थात ढोल, आनक अर्थात बड़े ड्रम, गोमुख अर्थात शंख जैसा वाद्य। इसका भावार्थ है, हर दिशा से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उठी। जीवन में साहस एक रूप में नहीं आता, कभी जिम्मेदारी बनकर आता है, कभी अपमान बनकर, कभी बच्चों की जरूरत बनकर, और कभी ईश्वर की याद बनकर। अलग अलग आवाजें, लेकिन उद्देश्य एक, मन को जगाना। जीवन में दबाव एक जगह से नहीं आता। ऑफिस से प्रेशर, घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज से कंपैरिजन, खुद से एक्सपेक्टेशन, ये सब अलग अलग आवाजें हैं, लेकिन एक साथ मन में शोर करती है। गीता कहती है, इन आवाजों से भागो मत, इन्हें पहचानो। अगला पाठ है सहसा एव,
सहसा एव। सहसा अर्थात एक साथ, एव अर्थात ही। इसका भावार्थ है सब एक साथ बज उठे। जब आप आधे अधूरे मन से किसी काम में उतरते हैं तो डर लौट आता है, लेकिन जब पूरा मन, पूरी शक्ति, पूरी नीयत एक साथ जुड़ जाए तब निर्णय डगमगाता नहीं है। गीता कहती है पूर्णता से खड़े हो। हम अक्सर थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन आधा मन, आधा साहस, आधा कमिटमेंट, यही बर्नआउट की जड़ है। गीता कहती है जब खड़े हो तो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ खड़े। अगला पाठ है अभय हन्यंत। अभय हन्यंत अर्थात बजाए गए। इसका भावार्थ है ध्वनि को हल्के से नहीं बल्कि पूरे बल से उत्पन्न किया गया। डर को धीमे विश्वास से नहीं, दृढ़ संकल्प से तोड़ना पड़ता है। आधी तैयारी, आधा साहस, आधा विश्वास, यह जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। काम में जब तक हम ट्राई करते रहते हैं, डर बना रहता है। जिस दिन मन कहता है अब चाहे जो हो जाए मैं जिम्मेदारी निभाऊंगी, उस दिन डर पीछे हटता है। अगला पाठ है शय शब्दे तुमूलय अभवत्। शब्द अर्थात ध्वनि, तुमूलय अर्थात अत्यंत प्रचंड, अभवत् अर्थात हो गई। इसका भावार्थ है वह ध्वनि भयानक और गूंजदार हो गई। यह ध्वनि दुश्मन के लिए नहीं थी, यह ध्वनि थी अपने मन के डर को दबाने के लिए। वर्किंग लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई बॉस से नहीं, सिचुएशन से नहीं, अपने डर से होती है। अब इस पूरे श्लोक का भावार्थ एक साथ समझते हैं। भीष्म के शंखनाद के बाद सभी युद्ध वाद्य एक साथ पूरे बल से बज उठे। उनकी आवाज इतनी प्रबल थी कि पूरा वातावरण गूंज उठा। यह ध्वनि युद्ध शुरू करने से पहले मन को मजबूत बनाए रखने के लिए थी। अब इन्हें जीवन के सूत्र की तरह समझिए। ततः राइट मूवमेंट, सही समय पर उठाया गया कदम। शंख इनर स्ट्रेंथ, खुद पर भरोसा जो कोई छीन नहीं सकता। धैर्य फैमिली सपोर्ट, परिवार का साथ जो थकान कम करता है। सहसा एव फुल कमिटमेंट, आधा नहीं पूरा निर्णय। अभय हन्यंत डर के बावजूद एक्शन लेना। तुमुल शब्द इनर करेज, जो साहस भीतर से गूंजता है। अगर आज आप काम से थके हुए हैं, घर की जिम्मेदारियों से दबे हैं और मन कह रहा है बस अब नहीं हो रहा, तो गीता कहती है पहले मन में शंख बजाइए। आप अकेले नहीं हैं। भजन संगत आपकी रोजमर्रा की लड़ाई में आपका साथी बनने आया है। कल फिर मिलेंगे डे 14 के उस श्लोक के साथ जहां युद्ध और भीतर जाएगा। अगर इस श्लोक का कोई भी हिस्सा आपको अपनी जिंदगी जैसा लगा हो तो इसे अपने किसी अपने के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही श्लोकों को जीवन से जोड़कर सुनते रहने के लिए भजन संगत के साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमद् भगवद गीता।